अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल माय फॉलोअर्स, बी ब्लेस्ड एवरीवन। देखें कि सुबह आज अर्ली मॉर्निंग में अपनी गार्डन में आई तो जो है वो हम घास की कटाई कर रहे हैं। तो सो मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए। अब परिंदा भी देखें बड़े सुबह सुबह जो है वो इंजॉय कर रहा है। अब ये इनके आने का टाइम है। ये अगर मैं ऊपर आसमान की तरफ आपको दिखाऊं तो ये वहाँ से हमारे जो है वो सेकंड फ्लोर से नीचे उतरते हैं इस वक्त, और यहाँ पे काफ़ी देर इंजॉय करने के बाद ये जाते हैं। और यहाँ मैं आपको जो है मेरे गार्डन में जो एक सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई तो वो देखें कि ये जो है वो जो लिली ने कितने खूबसूरत जो है वो लिली ने फ्लावर्स निकाले हैं। और जो है वो पहले मैंने आपको दिखाया था इसका एक फ्लावर, और सी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये जो फ्लावर है इसने देखें 2 फ्लावर्स निकाल रहे हैं, और साथ ये जो इसके बीड्स हैं यहाँ से भी फ्लावर जो है वो ग्रो करेंगे। और बाकी मैंने अपने गार्डनर से रिक्वेस्ट की है कि ये जो है इसके ख़राब पत्ते जो हैं वो निकाल दे। तो सो देखें कि हम इसके जो पत्ते बारिशों की वजह से गल सड़ गए थे वो हम जो है वो निकाल रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट आप जानते हैं कि आजकल मैं गार्डन की सफाई जो है वो तेज़ी के साथ ज़रा करवा रही हूँ, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ मैसअप कर रही हैं। अगर हमने इनको इन टाइमली ना किया तो यहाँ फिर हम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको लिली देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ अब आप इस पौधे की तरफ आ जाएं और ग्रीन ग्रास को चेक कर लें कि इसमें तो कहीं वो कोई ख़राब जो है वो चीज़ नहीं है कोई भी। इससे मुराद ये है कि अगर इसका कोई ख़राब या कोई सूखा हुआ ब्लूम होगा तो वो जो है वो हम निकाल देंगे, और जो है वो निकाल देंगे। और मैं आपको एक लिली की जो एक ख़ूबसूरत चीज़ है ये देखें, सी अल्लाह सुबहाना ताला की शान जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। सी देखें, ये देखें इसके जितने, सॉरी ये एक मैं आपको दिखाने पे मेरा टूट गया, चलें कोई बात नहीं। ये देखें कि यहाँ से इसका, ये देखें अल्लाह सुबहाना ताला की शान कि यहाँ से ये इसका पेपर नीचे को रैप अप हो रहा है, और यहाँ से ये देखें ये अपने पत्ते निकाल रहा है, और ये जितने इसके आपको ये नज़र आ रहे हैं ये इस तरह से ये फिर फूल बनेंगे। सो सी अल्लाह सुबहाना ताला की शान। और ये जो काम जो है वो सिर्फ़ मेरे रब के हैं जो हम सब का मालिक है। और ये देखें ये अपने ब्लूम्स ये बंद है और ये अपने ब्लूम्स निकालेगा। जब हम गार्डन में आते हैं तो मेरे ख़्याल में पौधे जो हैं वो अल्लाह सुबहाना ताला की शान जो है वो सबसे ज़्यादा बयान करते हैं। और अगर हम किसी एक फूल को भी देख के सुबहान अल्लाह कह दें तो ये बहुत बड़ी नेकी है। और ऑथेंटिक हदीस है कि एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से मतलब कि आसमान नेकियों से भर जाता है, अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ और के साथ साथ और दिल से कहा जाए। तो जितने भी जो है वो व्यूअर्स जो हैं जो मुझे देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इसको लिली को देख के सुबहान अल्लाह जो है वो कह दें तो उनकी नेकियों में बेशुमार इजाफ़ा हो जाएगा। मैंने अपने गार्डनर जो है वो मेरा वो आया हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ी सी हम जो है वो वीडियो में बना लूँ। तो ये है कि हम घास वाली मशीन भी ये देखें चला रहे हैं, और काफ़ी सारा घास तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने पहले किया हुआ है। और क्योंकि गार्डन थोड़ा बड़ा है तो फिर मैंने इसको ये कहा था कि हाफ़ को आप आज डन कर लें और हाफ़ को आप कल कर लें, और इस तरीके से फिर इसके लिए ज़रा थोड़ी आसानी भी हो जाएगी और ये लोदी ग्राउंड भी लगेगा। ये हमेशा याद रखें कि आपके पास मशीन जैसी भी हो, पहले आप घास को एक दफ़ा लोदी ग्राउंड से मुराद मेरी ये है कि उसको 2-3 दफ़ा आप उसको घास को लगाएं, ताकि ये है कि जो है वो अच्छे तरीके से वो उसके साथ बैठ जाए। क्योंकि हमारा तो ये काफ़ी रश अप करने वाला घास है तो ये बहुत जल्दी फ़्लो करता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया हुआ है। तो क्योंकि मेरा गार्डन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बड़ा है, सुबह को जो है वो बाहर निकले तो बहुत खूबसूरत जो है वो गार्डन में आके अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है इसने काफ़ी सारा जो है वो पहले से किया हुआ था। और देखें घास भी निकल रहा है लो द ग्राउंड, यानी कि बिल्कुल ज़मीन के साथ टच करता हुआ, इससे मुराद मेरी ये है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि क्योंकि फिर दोबारा जब ये फ़्लो करेगा तो फिर इसको कुछ टाइम लगे। जो है
वो मैं अभी परली साइड ये देखें कि अगर हमने यहाँ तक कर लिया है, इसको हमने 2 अकसात पे करके कर लिया और थर्ड वन अभी हमारा रहता है। देखें इस फ्लो तक हमारा घास जो है वो आ जाता है। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हर किसी का घास अपने मुताबिक होता है। बहरहाल मुझे ये करना पड़ता है कि थोड़ा सा ज़्यादा 2-3 दफ़ा मशीन मारें तो ये फिर अब 4-5-6 दिनों के बाद दोबारा से ये इस तरह लश ग्रीन होगा। सो मैं बहुत खुश हुई। मुझे तो लगता था कि मेरा घास ठीक नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से ये बिल्कुल लश ग्रीन हो गया बारिशों के पानी ने। और फिर हमने दी थी जो है वो यूरिया खाद, उसने इसको बहुत ज़्यादा दी बेस्ट किया है और अब ये बिल्कुल लश ग्रीन होने पे आया हुआ है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छा प्यारा हो गया। ये परिंदे के गिर्द थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं अगर, लेकिन ये उड़ जाएगा। सो हम अपने और ये कंगी पाम के ब्लूम्स पे आके हम ख़त्म करते हैं। इसके ब्लूम्स देखें कितने प्यारे हो गए। और ये मेरा गार्डनर भी इस वक्त जो है वो कोशिश करेगा कि बीच बीच में, और हम हमारा लान, क्योंकि गार्डन जिसका लान गार्डन है उसकी एक टिप भी मैं आपको दे दूँ कि जिनका गार्डन बड़ा है वो मशीन को एक ही दफ़ा में मारने की कोशिश ना करें। आप जैसे अब 2 दिन में हमने हाफ़ डन कर लिया और एक आध दिन में हम बाकी का डन कर लेंगे, तो इससे फिर ये होगा कि काम करने वाले पे भी वज़न नहीं बढ़ता और जो है वो काम भी आसानी से हो जाता है। सो इसलिए ये एक बेहतरीन टिप है कि आप एक ही काम को ज़्यादा ना करें। अपने गार्डन में अगर वो बड़ा है तो कुछ कटिंग को देख लें, कुछ पौधों को देख लें और एंड देन जो है वो बाकी फिर घास फिर बाद में हाफ़ डन बाद में कर लें। और एक मैं आपको चीज़ शो करा दूँ, फिर मैं मतलब शायद भूल ना जाऊँ, कि जैसे हमने कल वो बनाया था जो है ये, इधर आके आप थोड़ा सा ये किनारा बना के दिखाएं मेरे व्यूवर्स को। थोड़ा सा ये यहाँ से डन कर दें, रंबा ले आएँ। तो ये हमने एजेस जो हैं ये देखें, सी अगर आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमने कल एजेस जो है ना वो बनाए थे। घास को हमेशा मशीन मारने के बाद उसके एजेस ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा आप जो है वो मेरे व्यूवर्स को नहीं, जैसे हम वो बनाते हैं, जैसे नीचे करके थोड़ा सा हम बनाते हैं, ये ऐसे करके नीचे करके जैसे हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा जो नीट एंड क्लीन लगे। हाँ, इस तरह ज़रा थोड़ा सा नीचे करके ये थोड़ा सा आप दिखा दें ताकि देखने वालों को समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कि अगर आप एंड में अपने घास का किनारा जो है वो यूँ ज़रूर बनवाएं, इससे आपका घास जो है वो नीट लगेगा। ये देखें, ये ऐसे इसको लो दी ग्राउंड, थोड़ा सा आपका ग्राउंड थोड़ा सा ऊपर हो और आपकी क्यारी थोड़ी सी नीचे हो, तो वो फिर देखने में जो है वो ब्यूटीफुल लगेगा। मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये देखें कि ये इस तरीके से, और मिट्टी को भी आप ज़रा परली तरफ फैला दें प्लीज़। जो यहाँ से सॉर्ट आउट हुई है ना, उसको आप परली तरफ से फैला दें ताकि यहाँ पे एक खड्डा सा नहीं बने। इसको बैलेंस कर दें, लेकिन पता लगे कि यहाँ से किनारा बना है, थोड़ा सा गहरा किनारा। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये हमारा किनारा जो है, ये देखें, ये इस तरीके से किनारे को ज़रा ले गए, और 4-5 दिन लगेंगे तो घास दोबारा आपके एंड तक आ जाएगा। इसमें आपने वरी नहीं करना। और जहाँ से हमने नहीं बनाया हुआ वहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये मैं आपको क्लीनिंग की टिप्स आजकल दे रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको तफसीली बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ से अब हमारा नहीं बना हुआ। अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो देखें आपकी क्यारी के अंदर अब इस वक्त घास भी है, और ना ये पता चल रहा है कि कहाँ पे आपका गार्डन एंड हो रहा है, ना ये पता चल रहा है कि कहाँ से आपकी क्यारी स्टार्ट हो रही है। मेरा फिर आगे से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा जॉगिंग ट्रैक है, और देन इसलिए भी दोनों साइड्स के पौधों को हमें जो है वो बेहद साफ़ रखना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पे ये डिफरेंस है। और एक मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारा पौधा ख़राब हो गया था और उसको सेंक ने ख़राब कर दिया था, तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर उसको निकाल के फिर हमने उसकी जगह पर ये नया छोटा फैकस लगा दिया। ये कुछ टाइम लगाएगा, इसको सेंक की दवाई भी दी और फिर इसको लगा दिया। यूजुअली उसको जो है वो थोड़ी सी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से उसको निकालना पड़ा। सो हम अपनी जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। गार्डनर जो है वो अपने किनारे भी बना रहा है, तो इस तरह उसको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कि वो हाफ़ डन करके हम कर लेंगे। ज़्यादा जो है वो वज़न भी नहीं आएगा, क्योंकि जो है वो गार्डन थोड़ा सा मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, तो एक ही दफ़ा में डन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम एक टिप मैं आपको ये दे दूँ
कि छोटे गार्डन का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन छोटा हो गार्डन या बड़ा हो, आपने काम जो है वो डेली बेसिस पे करना है। आपने अगर एक दिन भी अपने गार्डन को इग्नोर किया और आपने एक दिन भी अपने पौधों का पानी सही तरह से चेक ना किया, और सुबह की ठंडी हवा देखें आप फील कर रहे होंगे। अभी हमने इनकी जो बॉटल्स पाम है इनके ऊपर से भी काफ़ी वो ड्राई हो चुके हैं, ये हम कटिंग करेंगे। और ये अब बच्चा किनारा बना रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखें कि हाँ, अब मैं ये मेरे व्यूअर्स के लिए उसने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरीके से हम किनारे को उसकी एजेस ज़रूर बनाते हैं। बाद में फिर ये इसको क्लीन करेगा, यहाँ से सारा क्लीन कर देगा। तो उससे ये होगा कि 2-3 दिन के बाद ही ये जो घास आपको पीछे को नज़र आ रहा है, तो ये दोबारा अपने फ़्लो में आ जाएगा। लेकिन इस तरह बनाने से फिर वो बड़ा एक नीट सा जो है वो व्यू आपको देखने में मिलता है गार्डन में ना। सो फिर मिलेंगे किसी अच्छी प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। तो बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।